Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss exercise 3.2, second type of question, that is algebraic types, okay, in which directly question is given in the form of algebraically, and we can find out the solution according to our questions, okay. So let's we discuss about our exercise 3.2 question number second, okay. What is question number second? On comparing the ratios a1 a2, ठीक है, you know that the standard form of polynomial pair of linear equations are ax1 sorry a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, okay. This is standard form of linear equation of pair of linear equation of two variable, okay. So in which on comparing ratios a1 a2, ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident, ठीक है, कि इनको फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइंस है वो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है, और ये पैरेलल्स है और दे आर कोइंसिडेंट लाइंस, ओके. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन फाइंड आउट वन सॉल्यूशन, ओके. सो लेट्स आई विल टेल यू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू कैन सॉल्व remaining two, okay. So far I will tell you the question number third, ठीक है. थर्ड बताता हूँ, इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों बन जाएंगे बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड क्वेश्चन, ओके. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? इज गिवन बाय 6x minus 3y plus 10 is equals to 0 and 2x minus y plus 9 is equals to 0, okay. So let's when we compare, ठीक है, यहाँ पे आप छोटा सी स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद comparing equation 1 and 2 by standard form of linear equation and we get क्या मिलता है इससे? a1 is equals to 6, a2 is equals to 2, b1 is equals to minus 3, b2 is equals to minus minus 1, c1 is equals to 10, c2 is equals to 9, okay. And then we compare then a1 upon a2 is equals to 6 by 2, which is called 2 1 ja 2 3 ja 3 by 1, b1 upon b2 is equals to minus 3 upon minus 1, which is known as 3 by 1 because minus minus is cancelled. That means b1 upon b2 is 3 by 1 and c1 upon c2 is equals to 10 by 9, okay. So then here a1 upon a2 and b1 upon b2 such that a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and not is equals to c1 upon c2,
एंड दिस कंडीशन इज इम्प्लाइड दैट, ठीक है, ये कंडीशन कौन सी इंप्लीकेशन देता है हमें, ठीक है, वी ऑलरेडी रिटन हियर इन आवर क्वेश्चन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया, दिस इक्वेशन गिव्स अस, इसको आप स्टेटमेंट में लिखेंगे, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये जो इक्वेशंस है दीज आर द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड दिस इज आवर आंसर एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। इस टाइप के अगर इक्वेशन दिए हुए हैं आपको, ठीक है, और उस इक्वेशन से आपको A1 A2 B1 B2 कंपेयर करने के बाद आपको ये पूछ रहा है कि वो कौन से टाइप्स ऑफ लाइंस हमें दे रहा है, ठीक है, ग्राफ्स में, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा इसी में नेक्स्ट जो आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइन बताने के लिए होता है, ठीक है, तो ये हो गया पहला। एंड विच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, दिस इक्वेशन इज गिवन टू अस पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी आपको बताना है, पैरेलल लाइंस दे रहे हैं और नो सॉल्यूशन है इस लाइन का, ठीक है, ये आपको अच्छे से एक स्टेटमेंट में लिख लेना है, ठीक है, अभी यहाँ पे पेज का मैं इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे बता दिया आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दिस इज आल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, इन विच आल्सो वी कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड form of pair of linear equation are क्या है, ax1 प्लस a1x प्लस b1x b1y प्लस c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Okay. Question number third, first. Okay. In which हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, ठीक है, रेशियोज जो होते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए आपको फॉर यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, आपको मैंने नोट डाउन कराया था, कंसिस्टेंट कब होते हैं, लाइन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, रिटर्न इन पेज नंबर 45, और मैंने एक टेबल भी बनवाया, ठीक है, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट के लिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल व्हिच हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, जब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है, जब क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है जब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं व्हेन नो सॉल्यूशन, ओके, यहाँ पे अच्छे से नोट कर देता हूं, ओके, एंड यूनिक सॉल्यूशन का कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सा कंपैरिजन होता है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेंगे इसको भी हम लोग। फॉर द यूनिक सॉल्यूशन वी हैव intersecting line and equation is given a1 a2 not is equals to b1 upon b2 for unique solution and for ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के जब होगा तो वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, और इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, जब वो हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कौन सा इक्वेशन होता है, ठीक है, फॉर द नो सॉल्यूशन वी हैव इक्वेशन जस्ट लास्ट टाइम जो हमने किया था, ठीक है,
b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये चीजें हमें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होगा? when equations are consistent, when equations are given unique solution, okay, and when equation are inconsistent, when no solution, okay. So let's see question number 3rd. What is question number 3rd? क्वेश्चन नंबर 3rd पे मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd ही बताता हूं। ठीक है, इट इज लिटिल डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 3rd गिवन 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल्स टू 7। ओके, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। पहले आप क्या करेंगे, जितने भी इक्वेशंस होंगे सभी को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? यहां पे सेकंड है 9x प्लस माइनस 10y प्लस माइनस 14। डायरेक्टली मैं लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में जैसे दिया वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू 14। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, कंपेयरिंग on comparing equation 1 and 2 with standard form of linear equation, we get क्या मिलता है यहां से? देखो यहां से क्या मिलेगा। ठीक है, a1 इज इक्वल्स टू 3/2, a2 इज इक्वल्स टू 9, b2 इज इक्वल्स टू 5/3, b1 इज इक्वल्स 5/3, b2 इज इक्वल्स टू माइनस 10, C1 is equals to minus 7, C2 is equals to minus 14। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें कहां से मिल रही हैं? कंपेयर कर रहे हैं जब इस 1 और 2 को विद दिस इक्वेशन, वी गेट दिस टर्म्स। ओके, and now we can check ratios of coefficients। ठीक है, ये जो a1 a2 b1 b2 और ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, a1 a2 b1 b2 तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, एंड c1 c2 आर कांस्टेंट। ठीक है, so let's compare with this with the ratios, comparing of ratios। कंपेयरिंग ऑफ रेशियोज वी गेट, देखते हैं। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 3/2 divided by 9। ओके, दैट मीन्स it can be written in the form of 3/2 into 9, that is 3 upon 18, that is 3 1 जा 3 6 जा 1/6। ओके, and
b1 upon b2. What is b1 upon b2? b1 upon b2, that means 5 by 3 divided by minus 10. That means we can write it in the form of 5 minus 5 by 3 into 10 is equals to 5 by 30. That means 5 1 ja and 5 6 ja, but it is minus, okay, minus 1 by 6 and C1 upon C2. Compare C1 upon C2, that is minus 7 upon minus 14, which can be written in the form of minus to minus cancel. 7 1 ja, 7 2 ja. Okay, so there is a okay, that means a1 upon a2, b1 upon b2, it is followed condition of this condition. Okay, so let's check here. This is another thing. Here we can conclude a1 upon a2 not is equals to b1 upon b2. Therefore, it's this is given, this equation gives unique solution. Therefore, this is, क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन में? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर equation. Okay, therefore this equation gives unique solution. Therefore this is consistent pair of linear equation. Okay dear student, this is a solution of question number 3rd first. ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग सेम टू सेम कंपेयर करेंगे. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम. Okay, now we reaching question number 4. Okay, question number 4 is same like question number 3rd and our earlier question. Okay, so in which we can check the which equation is consistent or inconsistent. ठीक है, कौन सा जो इक्वेशन है वो consistent है और inconsistent है. ठीक है, consistent के लिए कंडीशन अभी हमने फॉलो किया था. ठीक है, इनमें से चेक आउट करना. ठीक है, कौन सा इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है. एंड देन आफ्टर दैट इफ एनीवन इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. ठीक है, इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर कंसिस्टेंट है तो उसको आपको क्या करना है? ग्राफिकली सॉर्ट आउट करना है. ठीक है, ओके, नाउ वी आर रीचिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है?
here given a two pair of linear equation and compare this linear pair of linear equation with the standard form, and when this pair of linear equation find out the check out these are the consistent or inconsistent. Okay, if this is, you know, what is the condition of consistent or inconsistent, ठीक है, हमने पहले भी इसको नोट डाउन किया होगा, ठीक है. एंड एट ए टाइम व्हेन these are consistent, okay, this pair of linear equations are consistent, that means we can proceed to the graphical method, ठीक है. ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे इसको. अदरवाइज ये इनकंसिस्टेंट है, दैट मींस नो नीड टू द सॉल्व मोर सॉल्यूशन. ओके, सो लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का थर्ड है ये, ठीक है. दिस इज अ 2x plus y minus 6 is equals to 0 and 4x minus 2y minus 4. ओके, इसको हम लोग और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. इसको इन द फॉर्म ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को. इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है. इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, जिसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है. इसमें 2 कॉमन करो, 2x माइनस y, यहाँ पे y बचेगा क्योंकि 2 बाहर हो गया, ठीक है. एंड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. ऑन कंपेयरिंग equation 1 and 2 with standard form of pair of linear equation, then we get, ठीक है. गेट क्या करते हैं, क्या मिलता है हम लोग को यहां से, a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 1, c1 इज इक्वल्स टू माइनस 6 एंड a2 इज इक्वल्स टू 2. हम लोग ये वाला लिखेंगे, ठीक है. आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, बाद में वो कैंसल आउट ही हो जाता है, ठीक है. 2 and b2 is equals to minus 1 and c2 is equals to minus 2. Okay, and let's check and let's check ratios, ठीक है. रेशियोज चेक करते हैं यहाँ पे. a1 upon a2 is 2 and 2, that means 2 by 2, that means 1 by 1. ओके, ये आ जाएगा यहां से. b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस 1, दैट मीन्स क्या हो गया, माइनस 1 by 1, दोनों अलग अलग है, ठीक है. एंड c1 अपॉन c2, c1 क्या है आपका, माइनस 6 and c2 is minus 2, that means minus minus cancel, 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा, that means 3 by 1 and we conclude, ठीक है. and therefore we conclude a1 upon a2 not is equals to b1 upon b2, which is given, which is a which is has unique solution. Therefore these equations are consistent. Okay, अगर ये consistent है, that means we can proceed to our
ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन लिखेंगे। एंड फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन बना लेता हूं, ठीक है, मैं एक्स ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं एक्स और वाई के लिए। एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड वाई ठीक है, 3 एटलीस्ट 3 यहां से हम निकाले थे और इसके लिए भी बना लेते हैं, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड वाई, ठीक है, ये मैंने दो बॉक्सेस बना लिए हैं। एंड देन वी कैन फाइंड आउट अवर वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो फर्स्ट व्हेन आई पुट एक्स इज वाई इज इक्वल्स टू 2, ओके, y is equals to 2, that means यहाँ भी क्या हो जाएगा, y is equals to 2 पुट करेंगे, that means x is equals to कितना हो जाएगा 6 minus 2 divided by 2 is equals to 6 minus 2 4 by 2, that means 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू भी 2 मिल जा रही है, ठीक है। एंड when I put 4, ठीक है, x is equals to y is equals to 4, सॉरी हाँ ठीक है, x is equal y is equals to 4, that means 6 minus 4 is equals to 2 and 2 2 1 2, that means 1। क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू जब 4 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मिल जा रहे हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और वैल्यू हमें क्या लेके आना है, ऐसे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 रख लिए, ठीक है, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 minus 5 1 by 2 हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज नॉट गुड वैल्यू, मतलब 0.5 आ जाएगा, कहने का मतलब ये हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और वैल्यू लग लेते हैं, यहाँ पे 2 रख चुके, तो कितना आ रहा है ये, 2 रखेंगे तो 4 by 2 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। 4 के बाद 6, ओके 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई पुट 6, ओके 6 पुट करेंगे, 6 minus 0, वो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऐसे निकालते हैं, ठीक है, x एंड y की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे सेम टू सेम, ठीक है। व्हेन आई पुट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2, दैट मींस क्या हो गया, 2 plus 2 4 by 2, दैट मींस 2 by 1, दैट मींस ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 plus y की वैल्यू 2 रखा, ठीक है, तो दैट मींस 4 by 2, दैट मींस 2, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं यहाँ पे यहाँ पे फिर नेक्स्ट y इज इक्वल्स रखता हूँ 3 plus 2 ज्यादा हो जाएगा 4 रखते हैं, ठीक है, 4 plus 2 6, दैट मींस वैल्यू इज 3, ठीक है। यहाँ पे रख के देख लो 4, दैट मींस 6, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, 6। एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या कौन से रखते हैं, कौन से रखते हैं, 2 4 एंड 6 रखते हैं वैल्यू, ठीक है, दैट मींस वी गेट 6 plus 2 8, दैट मींस 4 2 3 4, ठीक है, ये हमें वैल्यू मिली। लेट्स ड्रॉ ग्राफ, यूनिक सॉल्यूशन था, ठीक है, दैट मींस वी गेट अ वन इंटरसेक्टिंग लाइन,
हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y इज 6, x का हाईएस्ट वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, सभी पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ही बना रहा हूं, ठीक है। 3 4 5, ठीक है। वैसे तो x की हाईएस्ट वैल्यू 4 है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। लेट्स से देखते हैं, ठीक है। x में 2 y में 2, ठीक है। x में 2 y में 2 दैट मींस दिस इज हियर, इसको यहां पे लिख लो 2 2, ठीक है। 1 x में 1 y में 4 दैट मींस दिस इज हियर, इसको यहां पे लिख लो 1 4, ठीक है। x में 0 y में 6 दैट मींस दिस इज हियर, यहां पे लिख लो इसको 0 6, ठीक है। दिस लाइन इज गिवन लाइक हियर, कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड वन, यहां पे आप इक्वेशन लिखेंगे इसका, ये कौन सी इक्वेशन से मिल रहा है हमें, दिस इज गिवन बाय 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये नेसेसरी होता है इक्वेशन लिखना। एंड नेक्स्ट वन इज चेक आउट, ठीक है। 2 2, ठीक है। 2 2 यहां पर ये सेम ही है यहां पर, ठीक है। ये भी सेकेंड ही है, तो यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं 2 2। सेंड नेक्स्ट वन इज 3 4, नेक्स्ट वैल्यू इज 3, x में 3, ठीक है। x में 3 एंड y में 4, ठीक है। तो ये वैल्यू कहां पे आ जाएगी, ये कुछ यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 4 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 4 6, ठीक है। x में 4 y में 6, मतलब ये कुछ यहां पर आ जाएगा, x में 4 y में 6। लेट्स चेक, ओके। तो इट इज intersecting here, that means our solution is this one. So x is equals to 2 and y is equals to 2 is our answer. ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके। इसके लिए आप एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। द लाइंस आर, ओके, क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए आप लिख सकते हैं द लाइंस आर intersecting at point 2 and 2, that means it is only a unique solution of this pair of linear equation, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे एक अच्छा सा आंसर लिखेंगे, that means your marks is not deducted anywhere. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे। Question number 5 is a statement question which is already discussed to you. And next question is, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting lines, parallel lines, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। आपके लिए सभी के लिए यहाँ पे क्या है, कंडीशंस हैं, ठीक है। क्या होता है जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो उसके लिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज नॉट इज इक्वल्स टू होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ भी एक ऐसा इक्वेशन बना लेना है जिसकी वजह से वो क्या होगा, एक दूसरे को मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। इट इज वेरी इजी, अपने मन से आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट दिस कैन बी मैच्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैरेलल लाइंस बोला हुआ है। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होते हैं, सभी के सभी जो होने चाहिए बराबर होने चाहिए, मतलब ये जो सेम टू सेम ये इक्वेशन है इसी के सेम टू सेम फॉर्म ऑफ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों, ठीक है। 6 इज वेरी इजी, ठीक है। अगर नहीं बने यू कैन व्हाट्सएप टू मी, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसमें आपको दिस इज सिंपली अ क्वेश्चन, ठीक है, इन विच हाउ यू कैन फाइंड आउट द ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। आपको पता है ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल के पुट द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को पुट करिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या मिलेगा आपको, एक कोऑर्डिनेट्स वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल मिलेंगे, ठीक है। जब आप पुट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा एक रीजन मिलेगा जो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू और एक्स एक्सिस के थ्रू एक क्या मिलेगा आपको, एक इक्वेशन मिलेगा, मतलब एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है।
तो ये ट्राइंगुलर फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, शेडेड रीजन बना देना है, बस इतने से काम करना है इस पे, ठीक है। दिस इज आल्सो फॉर योर होमवर्क। एंड यूज ग्राफ पेपर फॉर एवरी ग्राफिकल मेथड, ठीक है। जितने भी इसमें ग्राफिकल मेथड है, जितने भी ग्राफ से रिलेटेड हम लोग 3 टर्म्स पढ़ रहे हैं कहीं पर भी, तो यूज ग्राफ्स पेपर ओनली एंड देन यू गेट अ करेक्ट आंसर, अदरवाइज नॉट। Okay dear students, finally 3.2 is over.